आईएमएफ का पैकेज भी आ गया, कुछ मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में भी बेहतरी नज़र आ रही है। जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं वो भी कुछ मुस्बत बातें करने लगी हैं। पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बड़े पुरएतमाद हैं। कशकोल तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन ये सब कुछ फिलवक्ती लगता है। मौजूदा जो पाकिस्तान का सियासी समाजी माहौल है, इसमें आप समझते हैं कि इन इशारियों पे तसल्ली कर लेनी चाहिए और ये मुस्तकिल बेहतर ही होते रहेंगे, या इसके साथ साथ हमें माहौल को भी बेहतर करना होगा? फैसल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लैरिटी से सामने है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं थी। मैंने बारहा ये पिछले एक साल में बहुत जैसे आप कहेंगे ना, फोर्सफुली ये बात कही है कि बिल्कुल आईएमएफ का दामन ना छोड़िए, इसलिए कि आपके जो खसारे चल रहे थे, एनर्जी का खसारा, अब मालियाती खसारा, एक्सटर्नल खसारा, और जिस तरह हम अपने रिजर्व्स को डिप्लीट कर रहे थे, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब इसमें हुआ क्या है, आप सिर्फ ये देखिए कि कल मतलब मैं थोड़ा सा ये मतलब आसानी से समझाता हूँ। कल हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, जब आईएमएफ अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जैसे ही हुआ तो उस वक्त खड़े थे 4.4 अरब डॉलर पे। आज वही रिजर्व 8.5 अरब डॉलर के करीब खड़े हुए हैं। आप ज़रा फ़र्क देखिए जो आपको दिखाई दिया है। आपको सऊदी अरेबिया और यूएई भी पैसे नहीं दे रहा था जब तक कि आईएमएफ नहीं हुआ। अब आईएमएफ के होने से ऐसा नहीं, आपके जो कलीदी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द नेशन। मतलब बहुत फोर्सफुली इसलिए कह रहा था कि रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू होगा, आपकी जो डाउनवर्ड स्लाइड है वो रुकेगी, आपकी जो एक्सटर्नल साइड है उसमें एक तकवीत मिलेगी, आप अपनी इंपोर्ट्स को खोलेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स पिकअप करना शुरू करेंगी, आपकी एक्सचेंज रेट ठीक होगा। तो जो रेमिटेंसेस का लॉस हुआ है 4 अरब डॉलर का, वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं, बट आई वो आउट ऑफ द मेन इंटरबैंक सिस्टम है, वो ठीक होगा। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कुछ अशारियों में दिखाई देगी। इन्फ्लेशन जो है वो नहीं नीचे आएगी, अभी भी हाइटेंड है और वो कंटिन्यू करेगी। उसकी वजह यह है कि आपकी एनर्जी की जो कीमतें हैं वो तब्दील होने जा रही हैं। मैं अगर आपको एक फिगर दूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश हुई जब मैंने आईएमएफ का नोटिफिकेशन कल पढ़ा जो उन्होंने नोटिफाई किया पाकिस्तान के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस साल तो आपकी जो ख़त्म हुआ है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 29.6% है, पर अगले साल भी बढ़ी हुई रहेगी और 26% रहेगी ऑन दी एवरेज। मुझे तशवीश हुई इस बात पे। मेरा ख्याल है कि वो मॉडल कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस का एक खातिर खा राइज। सो लोगों के लिए इन दी इमीडिएट ये तकलीफ नहीं ठीक होगी, पर आपने जो पैसे जमा करने हैं, और जो सबसे बड़ी बात है फैसल साहब, आपने इलेक्शन साइकिल गुजारना है। 9 महीने का पैकेज इसीलिए डिज़ाइन हुआ है कि ये हुकूमत साइन करेगी, इंटरम पूरा करेगी उसको नवंबर तक, और फिर आने वाली हुकूमत बाकी जो मांदा रह जाएंगी उसमें जो एग्रीड चीज़ें हैं उनको पूरा करेंगी। ये है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट, पर इससे कलीदी मसाइल आपके दूर नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, अगर ये इन्फ्लेशन जो है 26% पे भी आ जाती है तो ये बहुत बड़ी एक रेशो है। उसके बाद आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 22% है, वो उसी तरह रहता है। बिजली की कीमतें मज़ीद हमें बढ़ानी हैं, वो बढ़ जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी है वो 5 रुपये हमने बढ़ा दी, मज़ीद 5 रुपये बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें जब रहेंगी तो उसके नतीजे में रिज़र्व हम जितने भी बढ़ा दें, ना हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ना क्या बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे माहौल में आएगी जहाँ महंगी बिजली मिल रही हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी तसल्ली बख्श न हो, और बैंक का इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा चल रहा हो। तो देखिए ना, इन द शॉर्ट रन आपने अगेन जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये सारी जो बातें मैंने आपसे की हैं, कमर्शियल लोन आएगा, मल्टीलैटरल का लोन आएगा, फ्रेंडली कंट्री का लोन आएगा, आईएमएफ का लोन आएगा, इससे आपको सहारा मिल गया है। एक जिसे कहते हैं ना कि आपने एक सांस ली है, एक साई ऑफ रिलीफ ली है। इकॉनमी की जो क्लॉग हुई नालियां थी वो थोड़ी सी खुलना शुरू हुई हैं। अब आप ये तय कीजिए कि क्या बिजली का निज़ाम इस मुल्क में जिस तरह से चल रहा है वो मुनासिब है, या वो एक रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग मांगता है। जी। बात ये है इरशाद साहब कि ये काम आईएमएफ ने नहीं करना, और अगर आईएमएफ ये काम भी शुरू कर दे तो आप और मैं ये कहेंगे कि अब वो हमें ये बताएंगे कि प्लांट कौन सा लगाना है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं
कि नेपरा ने टैरिफ बढ़ा दिया है, आप उसको लागू कर दीजिए, ओगरा ने टैरिफ बढ़ा दिया है, आप उसको लागू कर दीजिए। आपको और मुझे मालूम है ना कि 28-30 माह से ओगरा कह रही है कि टैरिफ में तब्दीली कीजिए, पर हम गैस की कीमत में तब्दीली नहीं कर रहे, तो उससे एक नुकसान गैस की कंपनीज का बढ़ रहा है। आईएमएफ यहाँ तक ही है, आईएमएफ कह रही है कि जो टैक्सेस लगे हुए हैं उन्हीं को वेजेस पे टैक्स बढ़ाकर कुछ कलेक्शन कर लीजिए, पर ये तो मैंने और आपने तय करना है ना कि क्या रिटेल सेक्टर से मैंने टैक्स लेना है, क्या मैंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेना है, क्या मैंने प्रॉपर्टी के कारोबार से टैक्स लेना है, क्या मैंने इनहेरिटेंस टैक्स लेना है, क्या मैंने अंडर पेमेंट अंडर इनवॉइसिंग को ठीक करना है। मैं और आप ये जानते हैं कि हम इस मुल्क को ये समझते हैं कि ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है और इसको तो मैंने और आपने ठीक करना है। अब आईएमएफ आपको जी, मेरा सवाल भी यही था कि अब अगर स्ट्रक्चरल हम रिफॉर्म भी नहीं करते, आगे इलेक्शन होते हैं, फिर एक मखलूत हुकूमत आती है 12-14 जमातों की, तो क्या उसमें ये अहलियत होगी ये सारी रिफॉर्म कर सके, या मामला ऐसे ही चलेगा और हमारा किशकोल बढ़ता चला जाएगा? इरशाद वर्ड यूज़ किया है ना जी, ये वर्ड हम जितनी बार रिपीट करें ना कि मामला सारा अहलियत का है। यहाँ पे पाकिस्तान इज अ केस वेयर कॉम्पिटेंस इज नॉट लेटिंग अस डू व्हाट वी वांट टू डू और व्हाट वी हैव द पोटेंशियल टू डू। कोई शक नहीं है कि रेकोडेक 50 साल पे 100 अरब डॉलर की चीज़ है, कोई शक नहीं है कॉपर के रिजर्व्स का, कोई शक नहीं है गोल्ड के रिजर्व्स का, कोई शक नहीं है कि 10 मिलियन अनकल्टिवेबल लैंड है, कोई शक नहीं है कि हमारी यील्ड्स कम हैं और उससे बहुत सहारा मिलेगा। पर शक इस बात पे है कि क्या स्टेट एपरेटस ये कॉम्पिटेंस, ये अहलियत, सलाहियत, ये बुर्दबारी रखता है कि वो इन मामलात को हल करे। मेरा ख्याल है कि आने वाली हुकूमत का काम एक अगर हो तो वो ये है कि हर मिनिस्ट्री में अहलियत पैदा कीजिए ताकि वो डिलीवर कर सकें इन सब चीज़ों पे जिनको मैं और आप इस वक्त उनके सामने गुजारिशात में रख रहे हैं। जी अब्बास साहब। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि अभी इरशाद साहब ने भी निज़ाम की बात की और मेंशन भी किया कि सरमायाकारी तो माजी में भी आती रही है, लेकिन वो रिलीफ आवाम तक पहुँचते पहुँचते डाइल्यूट हो जाता है। रीसेंट एग्जांपल रूसी तेल है, इस पे बड़ी डिबेट भी हुई, लेकिन जब वो आया तो कोई आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिला है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल ये हैं कि अभी लास्ट ईयर सैलाब आया, हमने $30 बिलियन नुकसान की बात की, हम दुनिया के पास गए और हमने कहा जी हमें फ़ंड्स दे दीजिए, हमें ग्रांट्स दे दीजिए, हमें लोन्स दे दीजिए, कुछ कमिटमेंट्स भी हुई, लेकिन दुनिया साथ ही हमारे एक दोहरे निज़ाम की भी बात करती है। वो कहती है आप क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन आप कोयले से बिजली भी पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो तज़ादात हैं मईशत की बेहतरी में या इन्वेस्टमेंट आने में या ग्रांट्स आने में, ये कितनी बड़ी रुकावट है? देखिए, अब अगला साल जो है ना उसमें जो इसमें FY24 का शुरू हुआ है उसमें जो थोड़ी सी बेहतर चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमें कुछ लो हैंगिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। और ये जो आपने सुना होगा कि एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल का जो क़याम हुआ है जिसकी कोऑर्डिनेशन जो है अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने एक आई थिंक आगे बढ़ के दे हैव स्टेप्ड फॉरवर्ड कि हम इसको करें। इसको वो आई थिंक डिज़ाइन कर रहे हैं फैटेफ और जो कोविड में उन्होंने कोऑर्डिनेशन की थी।